ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 56। योग चिंता तदा दग्धा क्षेम चिंतामृता तदा योगक्षेमस्य सर्वेषां ज्ञातं ब्रह्मास्मि वाहकम्। सुखं स्वापेमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भोजये एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना। मुक्तवेर्मुक्तक्रोधोऽहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः मुक्ताहं भावनः साक्षात् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम्। ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनं किन्तु शुद्धस्वभावस्तज् ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। निशेषित जगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः लोके वर्ते निरच्छोऽपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ओम ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो
चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। अथ पंचमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः तेषाम् अशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। चमस उवाच मुखबाहुरपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैः विप्रादयः पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। पांचवा अध्याय बड़ी विशिष्ट समस्या से, बड़े विशिष्ट प्रश्न से प्रारंभ हो रहा। राजा पूछते हैं, राजा पूछते माने जनक राजा पूछ रहे हैं। जनक राजा का प्रश्न है। अब इसका नाम राजेश सजरंग में ही पूछ रहा हूं। तुम तो राजेश हो, राजा थोड़ा हो, राजाओं के बीच। भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मना।
हे नवयोगीश्वरों, हमारा प्रश्न ये है कि लोग दुनिया में भजन भगवान का क्यों नहीं करते? क्या कारण है? वो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनकी हालत क्या होगी? ये उनका प्रश्न है। बड़ा सरल है देखने में प्रश्न। हाउ इजी? भगवान के भजन न करने के दो कारण हैं, बस, तीसरा नहीं है। क्या क्या कारण है? अपने लिए क्या करोगे, देख के अपने अड़ोस पड़ोस को देखो, जो भजन नहीं कर रहे उनकी क्या दशा है। अपने लिए देखना थोड़ा कठिन होता है ना, तो जरा अगल बगल वालों को, और हो सके तो अपने को देखो। हम भजन नहीं कर पा रहे हैं भगवान का, तो क्या कारण है? ये राजा जनक का प्रश्न है, विदेह राज का है, निमि का प्रश्न है। इसलिए साधारण प्रश्न नहीं है। मैं जानता हूं कि लोग भजन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते ये भी मैं जानता हूं। राजा हूं, योगी। दो कारण हैं। एक तो अशांत कामना या कामनाएं, और दूसरा विजितात्मा। बहुवचन लगाया है। कौन लोग भजन नहीं कर पाते हैं? अशांत कामना, और दूसरा विजितात्मा। क्या बात, मजा आ गया। जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, वो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। कौन अशांत? हम दोनों को एक रूप में अगर समझ लें तो थोड़ा इजियर रहेगा। विजितात्मा नाम, जो अपने शरीर और इंद्रिय मन आदि के द्वारा जीत लिए गए हैं। माने जो अपने मन इंद्रिय इत्यादि के अधीन है। दो नाम लिए जनक जी ने। हम इसको समझने के लिए एक, हम उनसे कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ना। आई एम नॉट दैट फुलिश। भले क्या क्या विशेषण लगा, मैं तो भूल गया, तुमने क्या क्या विशेषण लगाया तो मैं सब भूल गया। जाने दो क्या करना है। हम जनक जी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, जस्ट मेकिंग इट लिटिल मोर क्लियर, बस दैट्स ऑल। कि हम विजितात्मा है, हम जीत लिए गए हैं, हम पराधीन हो गए हैं, हम दूसरे के द्वारा नियंत्रित हैं। दूसरों द्वारा अनियंत्रित होने के कारण क्या होता है? अशांत कामना, कामनाओं की शांति नहीं हो पाती। अब आप उसमें अशांत कामता को आप समझें। आहार की भी हो सकती है, विहार की भी हो सकती है। माने हम तो एयर कंडीशन कार में बैठ के जा रहे थे और कुछ लोगों के एक रेस्टोरेंट के सामने लाइन लगाए हुए देखा, और लाइन वाज नॉट शॉर्ट, क्वाइट बिग, और नो एयर कंडीशनिंग, नो शेड। लोग वहां खड़े हुए थे।
क्यों खड़े थे? भगवान के यहाँ अगर जाना होएगा तो कोशिश करेंगे जरा जल्दी से अंदर मिल जाए दर्शन तो अच्छा है, नहीं तो चलो हाँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ सब जगह है, हम यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन अब उन प्लेट्स का नाम नहीं लूंगा मैं, जिनके कारण अशांत काम होने के कारण जिह्वा के लौल्य के लिए केवल यहां तक के लिए, यहां तक कहां, यहीं तक, यहीं तक के सुख के लिए गर्मी में लाइन लगा के खड़े हैं। और हमको ये समझ में आता नहीं, जब वहां अंदर घुसने की जगह मिलती होगी तो प्लेट आ गई और 3 जने सिर पे लदे खड़े हैं कि तू कब जगह खाली कर और मैं बैठूं। कैसे खाया जाता होगा? हमको तो थोड़ा एक बार वीडियो बना कर राजेश दिखा देना हमको प्लीज, कि कैसे खाते। 3 जने सिर पे खड़े हुए हैं। थैंक यू। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, इसका पूछने बेकार है। तो किससे कहूं? हमको वीडियो दिखाओ यार, कैसे मुंह में चम्मच कैसे जाता है कि 3 जने सिर पे खड़े हुए कि तू जल्दी खा के हट। और परोसने वाले की क्या दशा होती होगी? और फ्री में नहीं हो, नोट भी देना है, और जो बेमन से परोस रहा उसको टिप भी देनी है। छोटी मोटी टिप दी, उसने सलूट नहीं मारा तो आपकी ईगो नष्ट हो जाएगी। तो टिप भी देनी बढ़िया सी कि उस एक बार आए, और खाली इतना ही करता बस, इसी में हम संतुष्ट। इतनी परेड, इवनिंग खराब हो गई कि नहीं हो गई? ईमानदारी से पूछो, इवनिंग खराब है और कोई जबरदस्ती ले जा रहा है? विजितात्मना, हम लगाम के द्वारा खींचे जाते हैं। एक दृश्य हमको भूलता नहीं है, 60s की बात है। इनकी फैमिली का एक सिनेमा हॉल है मथुरा में, शंकर मिठाई वाले के सामने। वहां सिनेमा की टिकट बिक रही थी और उसमें खिड़की तो इतनी बड़ी, लेकिन हाथ डालने वालों की हुजूम देख करके मैं आश्चर्य कर ही रहा था। तब तक मैंने देखा एक आदमी सबके, मैंने गप नहीं मार रहा हूं, उन सबके सिर के ऊपर लेट करके हाथ डाल रहा था। अरे मैंने कहा हे परमात्मा, अगर लोग इधर से उधर हो जाएंगे तो हमसे मात्र से समझाया ड्राइवर, महाराज जी कोई हिलेगा नहीं, वो सुरक्षित है। हे राम, सिनेमा का टिकट खरीदने के लिए ये हालत, पैसा दे के। अब उनको तो भी नहीं कहेंगे आंखें खराब हो रही है, अंतःकरण खराब हो रहा है, मन बुद्धि खराब हो रही है, चाहे कुछ हो रहा हो, टिकट के लिए इतना परिश्रम। पता नहीं क्यों? विजितात्मना, हम इन इंद्रियों या इन विषयों या इन चीजों के लिए अपने को मजबूर पाते हैं। बस एक जनों का नाम हमने आपको बताया था, आज नहीं लूंगा। गुटखा खाने की इच्छा थी, उनकी इच्छा नहीं, लत थी। इच्छा होती तो काम रुक जाता। तो उनके किसी भाई ने कहा गंगा के किनारे कुंभ मेला में इसको छोड़ दो, नहीं तो मर जाओगे। उनका उत्तर आप सुनते हो? मर जाऊंगा, गुटखा नहीं छूटेगा।
मुझे तारीख वारीख याद नहीं, क्योंकि जिनको उन्होंने कहा था वो भी अब नहीं है और जिन्होंने कहा था वो भी अब नहीं है। विजितात्मना, जिनका अपने मन इंद्रियों आदि के ऊपर संयम नहीं है, उनकी कामनाएं कभी शांत नहीं होगी। दूसरों का उदाहरण क्यों दूं, मैं अपने उदाहरण दे दूं, अच्छा रहेगा, क्योंकि 100% फैक्ट होगा। ये उस समय की बात है जब अभी बढ़िया वाले दर्जों में चढ़ने की नौबत नहीं आई थी। 3 टायर मिल जाए सीट तो जैसे अभी क्या कौन क्या सब जब ऐसे अकड़े थे, आपने क्या विशेषण दिया था, चलो भूल गए था क्यों। तो अगर बढ़िया सीट मिल जाए तो 3 टायर, या बस में किनारे की सीट मिल जाए, हवा आती रहे बस, तो हम माय डियर प्रायः करके रिजर्वेशन करा के जाते थे। ये अपना अनुभव बता रहा हूं। तो एक बार कोई ऐसी परिस्थिति पड़ी कि हम पहले रिजर्वेशन नहीं करा पाए, और अब हिंदुस्तान की गाड़ियों की भीड़ के बारे में मुंबई वालों से ज्यादा अनुभवी और कौन होगा। कम से कम देखने का दिखता तो है, क्या धैर्य है और क्या प्रयास है, माने दिव्य प्रयास, गाड़ी में एंटर करना और उतरना। अगर अभ्यास न हुए तो हमारे ख्याल से घुसना भी शायद कठिन है और उतरना तो उससे ज्यादा कठिन है। तो हम वहां प्लेटफार्म पर खड़े हुए थे और साधारण टिकट थी, नो रिजर्वेशन। तो तब तक एक काले कोट वाला दिखाई पड़ गया, माने टीटी। तो जितनी नम्रता और मिठाई मैं अपने चेहरे पे और वाणी में ला सकता था, उससे मैंने कहा भैया मैं इसने कोने में खड़ा हो जाऊं। हाँ हाँ समझ, खड़े होइए। खड़े होने की जगह मिल गई, दूसरे डिब्बे में तो शायद इंटर ही नहीं हो पाते। तो 3 टायर के डिब्बे में जहां सामान वामान रखा जाता वहां हम खड़े हो गए, लेकिन टिकट तो थी नहीं। तो डर के मारे ऐसे सिमटे खड़े थे कि किसी को छू गए तो कैसे खड़े बाबा जी यहाँ। तो अब इतनी उतनी ईगो तो रही होगी क्या, है ही है, अभी भी है, पहले तो ऐसे से कोई ना तो यूं हो जाऊं, कोई यूं हो जाऊं। तो ऐसे ऐसे होके मैं अपने किसी तरह गाड़ी चली, मैं खड़ा हुआ था। तो टीटी ने कहा अरे महाराज जी खड़े क्यों, बैठ जाइए। बैठो, सर को बाबा जी को बैठाओ। खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से मांगी थी, बैठने की सीट मिल गई। अब संतोष हो जाना चाहिए था ना हमको, नहीं हुआ। वो टिकट चार्ट चेक कर रहा था, तो मैं देखा भैया देखना अगर कोई सीट मिलेगी। स्वामी जी आपको सीट नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, आपको सीट मिलेगी, चार्ट चेक कर ले दो, अब संतोष हो जाना चाहिए। देखना मिडिल सीट मत देना, बैठने को नहीं मिलता। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। नहीं महाराज जी आपको मिडिल सीट कहा दूंगा, ठीक है, अपर में भी जरा मुश्किल होगी, लोअर सीट है। अच्छा महाराज जी लोअर सीट दूंगा, कोशिश करता हूँ अभी लोअर सीट। अब तो हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए, वेरी वेरी थैंकफुल होना चाहिए। अशांत कामा नाम का उदाहरण देखना, अगर साइड लोअर मिल जाए तो देखना। और ये कह के मैं बड़ी जोर से हंसने लग गया, खुद ही पूरा डिब्बा हंसने, सारा डिब्बा हंसने कि जरा साइड लोअर हो तो उसमें बैठ जाएंगे। बिराने वाले लोअर में तो बैठने को नहीं मिलता था, जब पटरा लग जाता, और साइड ओवर बैठ सकते थे। तो ये कह के जो अब इतनी जोर से मैं हंसा, हमारे हंसने का टीटी भी हंसने लग गया, पूरा डिब्बा हंसने लग गया
अशांत काम जितना जितना मिलता जाता है माय डियर, उतना उतना आग्रह और बढ़ता है। खड़े होने की जगह, बैठने की जगह, अब और कुछ होता तो शायद और आगे आगे गति बढ़ती, वही फाइनल चीज थी। ये हम अपना अनुभव जो बता रहे हैं तो केवल अपने लिए थोड़ा बता रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं। क्या अकेले, क्या ख्याल है? ये तुम्हारा दोष नहीं है, कामनाओं का ये गुण है। गीता के पाठ करने भूय एव, बोलो आगे क्या है? हे भगवान, भूय एवाभिवर्धते, बोलो गीता पारायण करने वालों। तो कहा किनारे से पकड़े, जिसको गीता आती होगी तो उसको, जिसे पढ़ा होगा तो बीच में किनारे कहीं से पूछो। भूय एवाभिवर्धते, जैसे अग्नि में जितनी जितनी सुविधाएं डालो उतनी उतनी बढ़ती जाती है, उसी तरह कामनाओं की जितनी जितनी पूर्ति होती जाती है। मैं सच कह रहा हूं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और बहुत ही उदाहरण अपने ही दे सकता हूं। हियर इसलिए कहा है अशांत कामा नाम। अशांत माने ये शांत होती ही नहीं। सीट मिल जाए, अरे खड़े होने की जगह मिल जाए, चुपचाप खड़ा हो जाना चाहिए था यार। बैठने की जगह मिल गई, अब उसके बाद तो शांत काम होना चाहिए था। अभी हमको कल बताया गया, किसने बताया, मैं नाम भूल गया हूं। 3 महल का 1,30,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ऊपर के टॉप फ्लोर खरीदे हैं पेंट हाउस के। मैंने कहा क्या करेंगे? भूय एवाभिवर्धते, प्रॉपर्टी लेंगे, गेन करेंगे। रहने की जगह में, रहने के घर में टोटल 5 जने, और उसी पेंट हाउस में कम से कम 15-20 कमरे। नहीं, नहीं, एक एक आदमी के कई कमरे। ये तो अशांत कामा नाम। तो ये अब ये अलग अलग जो लिखा है, मेरे ख्याल से हमने ही जबरदस्ती 2 कर दिया है। न राजा ने सोचा था, न व्यास जी ने सोचा था, हमने अलग अलग कर दिया। लिटरली एक है, अभिजितात्मनाम अशांत कामानाम पुरुषाणाम का निष्ठा भवति। उनकी क्या हालत होती है, ये कृपा करके बताओ। तो क्या निष्ठा माने क्या गति होती है, खाली ये जान के क्या करोगे? उनका तात्पर्य है कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, उसके रीजन क्या हैं? विजितात्मनाम अशांत कामानाम। भगवान का भजन माने भगवान का भजन नहीं करे तो उसे कोई और अच्छा काम करे तो ठीक है, ताश के पत्ता खेलने में। आप लोग हिंदी वाले कहाँ कोई होगी। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी सुना? उनका असली बादशाह मारा जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। शतरंज खेल रहे थे,
उसने एक चाल चली, अभी हाथ उठाया नहीं, और दूसरा कहता वो तुमने रख दिया, उसने कहा नहीं मैंने उंगली उठाई नहीं अभी। शतरंज में जब तक उंगली ना उठाओ तब तक चाल मानी नहीं जाती। नहीं तुमने रख दिया है। इसके ऊपर दोनों में विवाद हुआ, दोनों मित्रों ने तलवार खींच लिया, दोनों में तलवार चली, दोनों मर गए। अपने राजा के लिए तलवार नहीं चलाई, जिनकी दी हुई जागीर मौज मार रहे थे। शतरंज के बादशाह के रक्षा के लिए तलवार चला के मर गए। तो हंसी आती होगी आपको प्रेमचंद की कहानी किसकी छोड़ी, यही हालत अपनी है। चमस उवाच, श्री चमस नाम के श्री योगीराज उत्तर दे रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं क्यों भगवान का भजन करें, क्या जरूरत पड़ी भगवान भजन करने के लिए। तो पहले ये बताएंगे कि भगवान का भजन क्यों करना आवश्यक है। फिर बाधा क्या उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले ये चमस माने यज्ञ में एक ऐसा बर्तन होता है, ऐसे करके उसमें जल ऐसे करके डाला जाता है, यज्ञ शेष वगैरह, एक पात्र होता है। अच्छा, उसका फिर जलवल ऐसे किया जाता है। तो माने जो सत्पात्र है वही कुपात्रों को जान सकता है, और वही कुपात्रों की चर्चा करेगा कि कौन कुपात्र है। शतरंज के मोहरे के लिए मर जाएंगे और अपना राजा पकड़ा जा रहा है, देख नहीं रहे। चमस जी कह रहे हैं मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधा। रीजन दे रहे हैं कि भगवान का भजन क्यों करना है। तो भगवान के व्याख्या फिर देखेंगे। भगवान के मुख बाहु उरु ओपादेभ्या, भगवान के मुख से, उरु से, बाहु से और चरणों से आश्रम सहित पुरुषों की उत्पत्ति हुई। माने 4 आश्रम और 4 वर्ण भगवान के श्री विग्रह से उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः उरु तदसि यद वैश्यापद्यागुम शूद्रो अजायत इत्यादि इत्यादि। इमरजेंसी तो मुख उरु पाद इत्यादि से चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर विप्रादया पृथक। 4 गुण माने सत्व गुण से ब्राह्मण, सत्व रज गुण से क्षत्रिय से इत्यादि। तो चारों वर्ण और चारों आश्रम की उत्पत्ति का कारण वो परमात्मा है। यह एशाम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभवमीश्वरम। आत्मा प्रभव माने जिनसे हम पैदा हुए हैं, और ईश्वरम जो हमारे कर्ता भरता हरता संहरता हैं। हमको पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं। कोई एक कप चाय, अरे क्या दरवाजा कोई खोल देता है, थैंक यू। एक कप चाय पीने वाले को दुनिया भर का थैंक यू। और वो सब कुछ दे रहा है और उसको हम लोग थैंक यू भी नहीं कहते हैं।
हमसे बढ़ के कृतज्ञ और कौन होगा। हम उनके प्रभाव हैं। प्रभाव माने संतान है। जैसे पिता प्रभाव है पुत्र का, वैसे परमात्मा हम सबके प्रभाव हैं। प्रभाव का क्या कर्तव्य होता है? 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं। 90+ वाले, 80% वाले, एडमिशन ही बड़ी मुश्किल से होगा मेरे ख्याल से, 60% वाले तक अपने पिता या अपने गुरु की मन की इच्छा को जानने वाला, उनकी इच्छा समझ करके और जो पूरी कर देता है वो उत्कृष्ट। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्, हमारा पिता क्या सोच रहा है ये सोच करके उनकी आज्ञा का पालन कर दे, उसका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, इतने बढ़िया नंबर आएंगे। इशारे से जो करे लगभग 85% तक दे दो उसको, चलो। और जो कहने पे करे तो अबव 50%। बेटा ये कर लो, जी पिताजी अभी करता हूं, जस्ट अबव 55% कर लो, चलो थोड़ा बढ़ा दिया। और जो कहने पर अरे हो जाएगा पिताजी, आप तो परेशान करते, क्यों नहीं करते, हो जाएगा, आप परेशान मत कर देंगे हम, 33%, 0.5 कर दो, चलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कमेंट करने वाला। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमा अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। जो अपने पिता की, स्वामी की, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, भागवतकार कह रहे हैं, आप लोग उनसे कहना जो कुछ, हमको नहीं, आई एम जस्ट नरेटिंग। वो पिता के शरीर का मैल है, जैसे और मैल निकल गए वैसे वो मैल की तरह निकल गया। पुत्र शिष्य और सेवक कहलाने लायक नहीं है। ग्रेड योर सेल्फ, अपने आप ग्रेडिंग कर लो, वेयर डू यू स्टैंड। तो उनकी आज्ञा का पालन हम अगर नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए थैंकफुल नहीं है। क्या क्या नहीं, जो क्या उस दिन बिटिया भजन कर, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मैं मजबूरी, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के। अपनी छाती के ऊपर हाथ धर के ईमानदारी पूर्वक सोचो, जो कुछ उसने दिया, कम से कम मैं अपने बारे में तो बहुत बार और यहां से कहता हूं, यहां से नहीं, भगवान बहुत पक्षपाती, कम से कम हमारे लिए तो कुछ एक्स्ट्रा ही पक्षपाती है। जिसको लोग तरसते हैं वो हमको गोल्ड की प्लेट मिला के यूं दे देते हैं। रियली राजेश, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग लाइक दैट व्हाट ही इज प्रोवाइडिंग। बिल्कुल सही बात है। अरे यार, इतना प्यार करने वाला कौन मिलेगा हमसे? गाली देने वाले को भी फूड सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, एयर सप्लाई करता है, सिस्टम चला रहा है। जो गाली देते उनको भी, अब उनका जैसा और कौन होगा? अब ऐसे अगर भगवान का हम भजन नहीं करते हैं माय डियर, सॉरी, तो स्थान भ्रष्टा,
जो अपने मालिक की इच्छा के अनुरूप आचरण नहीं करता है, मालिक उसके संग क्या आचरण करता है? आप लोग बताओ, तुम्हारे घर में तो सब वही है, रोज ही काम है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो अपने, अरे दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर टो, मुझे लगता है नेल पे खड़ा होना पड़ता होगा। इफ दे आर लिटिल इन, दे आर बाईपास्ड, निकालते नहीं है, ऐसा बाईपास करते हैं कि मरने से बुरा होता है। तो स्थान भ्रष्टा भवन्ति, पतन्त्यधः, स्थान से च्युत करके और नीचे गिरा दिए जाते, डिमोट कर दिए जाते हैं। माने 2 के 4 पैर हो जाएंगे, मूंछ की जगह पूंछ हो जाएगी, इत्यादि। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यार कोई हमको थैंक यू कहना चाहिए। राजेश मैं तुमको थैंक यू करूँगा, गिरीश को थैंक यू करो, कि किनको थैंक यू करो। यार तुम ही सबको हमारे तरफ से कर दो ना, अब हम कहाँ थैंक यू करेंगे। अब एक गिरिराज है और एक सब तो हमारा लाला कन्हैया जो हमारे लिए कर रहा है। अब मैं जय गिरिराज प्लीज मेहता सबको थैंक यू कर दो, मुझे आता नहीं करना। मैंने जय श्री का जय सबको, एंड आई लव यू एंड आई लिटरली मीन इट। सारे परिवार जो ही श्रोता जन है उसके बिहाफ पे पूरे 15 दिन, जैसे आप महाराज जी, हम त्रिवेणी संगम जाते हैं इलाहाबाद में, तो जो नाव वाला होता है वो हमें एक ठिकाने ले जाता है और उसे कहता है कि यहाँ गंगा जी है, यहाँ यमुना जी है और गुप्त रूप से सरस्वती है। वैसे हम ही श्रोताओं ने ज्ञान रूपी गंगा का, भक्ति रूपी यमुना का और आशीर्वाद रूपी आपकी वाणी का सेवन किया और हम धन्य हो गए। नवयोगेश्वर का, राजा जनक के प्रश्न का निराकरण नवयोगेश्वर के द्वारा हुआ और हमारे प्रश्नों का निराकरण महाराजा धीराज के द्वारा हुआ। अगले साल के अनाउंसमेंट हमारे गिरीश भाई करेंगे, लेकिन 5 दिन हमने जो ब्रज उत्सव मनाया था वो बहुत ही कल्पना में है और अगले साल हम उससे भी ज्यादा प्रयत्न करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि कल्पना की बात में भी धार होती है, स्वप्न के भी बात में तलवार होती है। तो हम मधुर कल्पनाओं से आपको विदा दे रहे हैं और जल्दी जल्दी आप वापस आइए, यही प्रार्थना है। तन्मे मनः शिव संकल्प करना ही जो है। आपको, आपने राजा ऐसे बात की, वैसे जब संत आते हैं तो राजा की तरह ही रहते हैं प्रेमपुरी में, लेकिन एक विशेषता है कि जब आप श्री पधारते हैं तो यहाँ बैठा सब श्रोता अपने को महाराजा धीराज समझता है। राजा पाठ में આવી જઈએ છીએ। ऐसे सुंदर सुंदर मौका प्रभु अपन को देवे, यही प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। भजन कर रहे हैं अब, कर जो है कर दे भाई, कोई डिफरेंट करो यार ना, ये नहीं चलेगा। कौन सा करोगे? गिरिराज धरण हम तेरी, गिरिराज धरण हम तेरी, ब्रज का आनंद लिया हमारे राजेश। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ब्रजराज हम तेरी शरण, ब्रजराज धरण हम तेरी शरण, ब्रजराज प्रभु हम तेरी शरण। ब्रजराज प्रभु माने समझे राजेश?
हाँ, ब्रजराज प्रभु हम तेरी शरण ब्रजनाथ प्रभु हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण। श्री रमण बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान। and I love you and I mean it. पूज्य गुरुदेव के साथ जितने भी दिन रहे, अभी लगता है कि कल से अब से शाम से कैसा होगा। तो खैर महाराज जी जो अपने रेस्टोरेंट में लाइन की बात की ना, जो वो बिल तो देते हैं, अभी टिप भी फिक्स है, 10% लग के आता है। तो टिप जो होती है जो मन की नहीं होती है, वो फिक्स होता है। कहीं कोई नहीं देता होगा ये, तो क्या करें। वाह ले तो यह जो सत्संग में जो भी हम सुनते हैं ना, ले वो पूरा यानी कि जो पूरा जितना भी तृप्ति होती है हम कर लेते हैं, और जो टिप मिलती है वो हमें याद रखनी है। वो भूलना नहीं है कि हमें 10% उसका देना ही है, चाहे दान के रिश्ते से दे, चाहे भक्ति से ले, चाहे ज्ञान ग्रहण करे, पर 10% खास इसमें से ग्रहण करे। तो अगले साल जो पूज्य महाराज जी पधारेंगे, तभी यही नव योगेश्वर संवाद पंचमोध्याय से शुरू होगा, और उसमें 2 जुलाई, क्योंकि हमारे राजेश सर ने अच्छी मेहनत की थी उसमें, गिरीश भाई के साथ ही थे वो, और कुछ दिन भी बढ़ गए उनके, तो 2 से 16 जुलाई तक अगले वर्ष। और यह भी आयोजन हमारी धैर्यबाला बहन, सरोज बहन सभी मिलकर कर रहे हैं कि कितने उत्सव और बढ़े। तो कल वो प्रकाश हमारा भाई जैसा है, वो पाँव उनका छुआ, फिर महाराज जी का तो बोला कि डबल लाइट आ गई। तो यह एक हमारी उषा बहन भी बैठी है, अमेरिका से आई है स्पेशली महाराज जी के दर्शन के लिए। तो ऐसे सभी कहीं से आए। तो पूज्य महाराज जी के सबकी तरफ से धन्यवाद वंदन करते हुए समय ज़्यादा न लेते, आषाढ़ सुद 10वीं बुधवार दिनांक 28